अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आप खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साचत और मैं हूं सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे ऐवान सदर में, जहां इस वक्त सिविल अवार्ड्स की तकरीब जारी है। मेजर जनरल शाजिया निसार, मेजर जनरल इजाज गनी, मेजर जनरल नदीम अहमद राना, मेजर जनरल वसीम अहमद खान, सदर आसिफ अली जरदारी एजाज़ात दे रहे हैं और ऐवान सदर में आला तरीन अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब का सिलसिला इस वक्त जारी है। ये मनासिर आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। 7 रुकनी कमेटी चेयरमैन के बगैर होगी। वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक कमेटी का हिस्सा होंगे। कप्तान और हेड कोच के साथ एक डाटा एनालिस्ट भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल होगा। कमेटी के तमाम अरकान को यकसा इख्तियारात होंगे। अपडेट करें आपको, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि कौमी टीम के कप्तान का फैसला भी सिलेक्शन कमेटी ही करेगी। कोच के नाम पर गौर जारी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि चेयरमैन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अफगानिस्तान के तालिबान की पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बेनकाब हो गई। सामने आने वाले नए वीडियो में TTA का सरगना याहिया हाफिज गुल बहादुर ग्रुप साथी दहशतगर्दों को पाकिस्तानी पोस्टों पर हमलों का टास्क दे रहा है। आलमी मुआहदों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, दहशतगर्दी, पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का बेदरीग इस्तेमाल, TTA के दहशतगर्दों के साथ मिलकर पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मनसूबाबंदी के होशरुबा वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान के इलाके डांगर अलगद में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का सरगना याहिया हाफिज गुल बहादुर ग्रुप दहशतगर्दों को हिदायत दे रहा है कि आपने पाकिस्तानी पोस्टों पर हमला करना है। वीडियो के मुताबिक TTA का कमांडर जंगजुओं को हमले की मनसूबाबंदी के बारे में बता रहा है। होल न्यूज से बातचीत में ब्रिगेडियर रिटायर्ड मिन्हास ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान की सरजमीन से जिस तरह से TTP के एलिमेंट्स पाकिस्तान में लॉन्च होते चले हैं और यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। नेक्सस जो है TTP का और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का और जिस पे इंडिया की फंडिंग साथ शामिल है, इसके मुतालिक पाकिस्तान बारहा दफा जो उनको बता चुका। वीडियो के मुताबिक TTA का कमांडर जंगजुओं को हमले की मनसूबाबंदी के बारे में बता रहा है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमले में मारे जाने वाले BLA दहशतगर्द करीम खान की बहन ने भाई की नाशवालगी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। नाशवालगी की दरख्वास्त में दहशतगर्द करीम जान की बहन ने एतराफ़ किया है कि करीम जान ने दहशतगर्द तंजीम BLA मजीद ब्रिगेड कारकुन था और वो बलोच यकजहती कौंसिल की तरफ से मिसिंग पर्सन की लिस्ट में भी शामिल था। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान, बताएगा क्या डिटेल्स आ रही है इस हवाले से? जी बिल्कुल, डिटेल्स यही हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत रियासत का जो मौक़िफ़ है कि बेशतर बल्कि अक्सर लापता अफराद जो हैं वो लापता नहीं हैं बल्कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। और अब जिस तरह से दहशतगर्द करीम जान की बहन ने ये तस्लीम किया है और उनकी नाश के उसूल के लिए सरकारी तौर पर बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर की है, इससे ये बात साबित होती है
कि ये तमाम के तमाम लापता अफराद का जो प्रोपेगेंडा किया जाता है रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, ये महज प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इसमें से ज्यादातर अक्सरियत जो है अफराद की वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। और जो इतराफ किया गया है करीम जान की बहन की जानिब से कि उनका ताल्लुक BLA से था और वो मजीद ब्रिगेड से वाबस्ता था, की तरफ से भी मिसिंग पर्सन की लिस्ट में शामिल था। तो आप देख लें कि मिसिंग पर्सन की लिस्ट में उसका नाम एक दहशतगर्द का नाम शामिल करके कैसे रियासत पाकिस्तान के खिलाफ वावेला किया जाता रहा, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जाती रही। और अब जो करीम जान की बहन है उन्होंने लाश भी शनाख्त कर ली है। जो मकामी आजाद BSO तंजीम है उसके मुताबिक ये दहशतगर्द जो है वो फजल बलोच तुर्बत का रिहायशी था। करीम जान फजल बलोच तुर्बत का रिहायशी था और 25 मई 2022 को लापता हुआ था। इससे पहले दहशतगर्द इम्तियाज अहमद रजा मोहम्मद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बहन का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। डीजी रेंजर सिंध की वजीरिस्तान ऑपरेशन में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद काशिफ अली के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की, शहीद को खराज तहसीन पेश किया। मेजर जनरल अजहर वकास ने कहा कि दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पसंद नहीं कर सकते। शहीद के वालिद का कहना था कि मुल्क की हिफाजत के लिए एक बेटा कुर्बान किया है, मिट्टी का फर्ज अदा करने के लिए और बेटे भी तैयार हैं। सोए नॉर्दर्न की साल में तीसरी बार गैसी कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त। सोए नॉर्दर्न ने एक बार फिर गैसी कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त करते हुए गैस की कीमत 4,489 रुपये फी MMBTU करने की तजवीज़ दे दी है। ज़राए के मुताबिक ओगरा 25 मार्च को गैस की कीमतों से मुतालिक समाअत करेगा। ज़राए का यह भी कहना है कि गैस की कीमत बढ़ने से बिलों में औसतन 155% तक इजाफे का इम्कान है। और अब आपको बताएं कि रहमतों के महीने में भी महंगाई की जहमत बरकरार है। दाल सब्जी से लेकर फलों तक कुछ भी सस्ता नहीं है। बचत बाजार भी महंगाई से बच ना पाए। हर चीज के दाम बेलगाम, रमजान में भी रुल गए अवाम। दालें, चावल, चीनी सब दस्तरस से दूर, गोश्त के निर्ख होशरुबा, फल पहुँच से बाहर, सब्जी पर भी सब्र मुमकिन नहीं। कराची में खुद साख्ता महंगाई ने खरीदो फरोख्त दुश्वार बना दी। प्याज 170 के बजाय 250, आलू 45 रुपए के बजाय 50 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत रिलीफ दे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबके लिए एक बराबरी हो और सबको इंसाफ मिले। फैसलाबाद के शहरी दालों के निर्ख देखकर हैरान हैं। बहुत महंगी हैं। दाल चना कौन सी है वो 300 रुपये किलो है, चने हैं सफ़ेद वो 400 रुपये किलो दे रहे हैं, और बाकी दाल मसूर है वो भी तकरीबन 400 रुपये किलो। दाल माश कौन सी है, अक्सर लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं दाल माश, वो तकरीबन 800 रुपये 600 रुपये। पेशावर में जिंदा मुर्गी की कीमत में 15 रुपए का इजाफा हो गया। रमज़ान में दीगर अशिया के साथ साथ गोश्त और मुर्गी में बहुत इजाफा हुआ है। मुर्गी पहले हम 600 के ले जाते थे, अभी 950 रुपए के एक चिकन हो गए। कोयटा में खजूरों की कीमत ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले साल की निस्बत जो है इस दफ़ा थोड़ी महंगाई हुई है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई टैक्सेस वगैरह लगाए गए। हर शय की कीमतों में इजाफे ने सहरियों के लिए सहर व अफ्तार का एहतमाम मुश्किल बना दिया। ऐसे में रिलीफ मिलने का भी कोई इम्कान नहीं। जाम शोर मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक मुबैना डाकुओं के अहले खाना पुलिस के खिलाफ सड़कों पर आ गए। सिविल अस्पताल में सख्त एहतजाज किया गया। खवातीन ने अस्पताल में तोड़ फोड़ की। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। जाम शोरों में मुबैना पुलिस मुकाबला, हलाक होने वाले नौजवान के लवाहिकीन मुश्तइल। सिविल अस्पताल मुद्दा खाने के बाहर एहतजाज किया। खवातीन ने तोड़ फोड़ की, पुलिस पर पथराव किया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने जाली मुकाबला किया, नौजवानों को गिरफ्तार करके हलाक किया गया। हलाक मुबैना डाकू की लाशें सिविल अस्पताल मुद्दा खाने मुंतकिल की गई थीं, जहाँ हलाक होने वालों के लवाहिकीन ने एहतजाज किया था। पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया। और खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां बढ़ते जराइम की वारदातों के बाद पुलिस का एक्शन। मुबैना मुकाबलों में 3 डाकू मारे गए, 9 को गिरफ्तार कर लिया गया। कुरंगी गौस पाक रोड के करीब मुकाबले में 2 डाकू हलाक हुए। गुलशन मेमार जंजाल गोट में 1 डाकू मारा गया। मुलजिमान से असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। SSP वेस्ट के मुताबिक बल्दिया, नॉर्थ नाजमाबाद, न्यू कराची, अजमेर नगरी और टीपू सुल्तान ट्रैफिक चौकी से 9 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। कराची में लूटमार की वारदातों में इजाफा, पुलिस मुकाबलों में 3 डाकू हलाक, 9 गिरफ्तार। कोरंगी गौस पाक रोड के करीब पुलिस और डाकू आमने सामने आ गए। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। गुलशन मेमार जंजाल गोट में भी मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 1 डाकू हलाक और दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। हलाक मुलजिम अफगान शहरी था। मोज को बरोही गोट के करीब 2 जख्मियों समेत 3 मुलजिमान धर लिए गए। पुलिस के मुताबिक 6 रुकनी गैंग मोटरसाइकिलों पर घूम रहे थे, 3 फरार हो गए।
सिविक सेंटर के करीब भी पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लांडी से 1700 लीटर ईरानी डीजल और करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली गई। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू, लुटेरे अवाम की जान और माल के दुश्मन बन गए। जबाद ब्लॉक 2 में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने गली में बैठे 2 नौजवानों को लूट लिया। एक मुलजिम मोटरसाइकिल पर बैठा रहा, दूसरे ने शहरियों को असलहे की नोक पर रखा, मोबाइल फोन छीने, जेबों की तलाशी ली और फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमान के चेहरे वाज़े देखे जा सकते हैं। सेव दी गजा मुहिम के तहत ऐवान सदर के सामने एक्सप्रेस चौक पर शहरियों का मुजाहरा जारी है। मुजाहरीन को रेड जोन में वाक़ई डी चौक में जाने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद अली शेर इस वक्त उसी मुजाहरे मौजूद हैं। उन्होंने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान से गुफ्तगू की है, आइए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं एक्सप्रेस चौक बिल्लू एरिया में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेव दी गजा के नाम से एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इस प्रोटेस्ट में छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, बड़े भी मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं और इनका एक ही मुतालबा है कि गजा में सीज़ फायर किया जाए और इसी तरह आलमी बरादरी से ये मुतालबा किया जा रहा है कि गजा के जो मजलूम हैं उनके हक में आवाज़ उठाई जाए ताकि सीज़ फायर किया जा सके। रोज़े की हालत में ये मुजाहरा जो है वो इस वक्त जारी है और ये मुजाहरा जो है ये जो अफ्तार है उसके बाद तक जारी रहेगा। यहाँ पे लोगों ने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की है। सेनेटर मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है। ये सेव गज़ा एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट है और ये तमाम के सियासी और तमाम किस्म की तफरीक से बालातर एक नकाती एजेंडा के फ़लस्तीन और गज़ा की आवाज़ उठाई जाए और गज़ा को बचाया जाए, उसके लिए जद्दोजहद कर रही है। ठीक, ये सेनेटर मुश्ताक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और ये नारेबाजी जो है वो भी आप सुन रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो सीज़ फायर नो के नारे लगा रहे हैं और इनका मुतालबा है कि सीज़ फायर रमज़ान में नहीं तो फिर कब। जी, जामशोर में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक मुबैना डाकू के अहलखाना पुलिस के खिलाफ सड़कों पर आ गए। सिविल अस्पताल में साथ एहतजाज किया गया। खवातीन ने अस्पताल में तोड़ फोड़ की। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान आराइन से। जी इरफान, बताइए। गिरने से जान भाग हुए इन डाकुओं की लाशों को सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद मुंतकिल किया गया था। मुर्दा खाने यहाँ पर लवाहिकीन पहुंचे और उन्होंने मुश्तइल होने के बाद पुलिस मोबाइलें तोड़ दी और पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग की गई है। 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इन खवातीन को जो है वो मुंतशिर किया गया। खवातीन जो है पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी करती रहीं। एक्सक्लूसिव मनाजिर जो हैं वो आप देख सकते हैं फुटेज में। खवातीन की जानिब से पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई। ताहम अब पुलिस ने अस्पताल में सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया है और इस वक्त जो गिरफ्तार अफराद हैं उनसे मजीद पूछगिछ की जा रही है। जी ठीक है इरफान, आपका बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। पंजाब में पतंगबाजी ना रुक सकी, खूनी खेल एक और मासूम की जान ले गया। सरगोधा में माँ बाप का इकलौता कमसिन बच्चा पतंग लूटते हुए करंट लगने से जाँ बहक हो गया। कुशवाला में भी पतंग उड़ाते हुए करंट लगने से 12 साला समीर झुलस गया। दूसरी जाने मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन के दौरान 30 से जायद पतंग फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। हजारों पतंगे और डोरे बरामद कर ली गई। पंजाब में पुलिस पतंगबाजी रोकने में नाकाम, खूनी खेल एक और मासूम बच्चे की जान ले गया। सरगोधा में माँ बाप का इकलौता कमसिन बच्चा पतंग लूटते हुए करंट लगने से जाँ बहक हो गया। बच्चा लोहे का पाइप उठाकर कटी हुई पतंग लूट रहा था कि पाइप हाई वोल्टेज तारों से टकरा गया। बच्चे को जोरदार करंट लगा जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। बच्चे की मौत से घर में कोहराम मच गया। गुजरावाला में भी पतंग उड़ाते हुए करंट लगने से 12 साला समीर झुलस गया। बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। सूबे भर में पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। खानिया, पतोकी, गुजरात, रेनाला, खुर्द और खानपुर समेत दीगर शहरों से 30 से जायद पतंग फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। हजारों पतंगे और डोरें भी बरामद कर ली गयी। गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद में डोर भिंडे से 22 साला आसिफ जाँ बहक हो गया था। आसिफ की ईद के 4 रोज बाद शादी थी। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाई। मासूम शहरियों को जाली बैंक स्टेटमेंट जारी करने मुलविस मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्लिम जाहिद हसन वीजा फ्रॉड के घिनौने जुर्म में मुलविस था। मुस्लिम के खिलाफ कार्रवाई बरतानवी हाई कमीशन की दरख्वास्त पर अमल में लाई गई। तर्जुमान के मुताबिक दीगर मुसलमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
सोल्जर बाजार में रिटायर्ड पुलिस एहलकार के झुलसने का वाकया कत्ल निकला। सफाक बेटों ने जायदाद के तनाज़े पर बाप को कत्ल किया, फिर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। एक बेटा गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक गला घोंट कर कत्ल का इंकशाफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। मुल्जिमान ने वाक़े को हादसे का रंग देने के लिए लाश जलाई। लियाकतपुर में कराची से मुल्तान जाने वाले ज़करिया एक्सप्रेस ट्रेन का ज्वाइन खुल गया। ज़करिया एक्सप्रेस ट्रेन का ज्वाइन खुल गया। ट्रेन का ज्वाइन खुलने से टिकट चेकर ट्रेन से गिरकर जख्मी हुआ। जख्मी एहलकार को THU अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अगर वजीर आजम बनते तो मुल्क भर में आवाम को सस्ती बिजली फराहम करते। सिंध में बहुत जल्द आवाम को सोलराइजेशन के जरिए सस्ती बिजली की फराहमी के मंसूबे पर अमल दरामद होगा। नासिर हुसैन शाह का मजीद क्या कहना है, बात कर लेते हैं ब्यूरो हेड सक्कर शाहिद अली से। महंगाई है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, नई हुकूमतें आ गई हैं। क्या नई हुकूमतें अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरेंगी? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दौरान इलेक्शन लोगों को फ्री बिजली फराहम करने का वादा किया था। आइए बात कर लेते हैं सिंध के सीनियर पार्लियामेंटेरियन सैयद नासिर हुसैन शाह सूबाई वजीर हैं, उनसे बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी अब अपना वादा कब पूरा करेगी। देखिए, चेयरमैन साहब ने ये कहा है और उस पर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर पूरे मुल्क में तो तभी हो सकता है जब हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म होते। लेकिन जो फैसला आया स्प्लिट मैंडेट था, फिर जो भी है, लेकिन सिंध में क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और वो तसलसल से है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह लोगों को फ़ायदा दिया जा सके। ये जो इतने बड़े बिजली के बिल आते हैं और दीगर चीज़ें हैं, तो उसमें हमारे प्रोग्राम हैं और वो टास्क भी चेयरमैन साहब ने मुझे ही दिया है। एनर्जी डिपार्टमेंट मेरे पास है, PND भी। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह लोगों को सोलराइजेशन के ज़रिए या मज़ीद क्या इस तरह की सहूलियात दी जा सकती हैं जिस पर उन पर ये वज़न कम हो। सिंध हुकूमत ने जो वादा किया था आवाम को सस्ती बिजली का, उस पर काम हो रहा है। साथ साथ सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए भी जो है एक्शन लिया जा रहा है और बहुत जल्द आवाम को उसके मुस्बत नताइज मिलेंगे। मार्च अब्दख के अलावा 24 आगाही का दिन है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड TB डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया से मूजी मर्ज का खात्मा है। यौम पाकिस्तान के मौके पर अमेरिका और यूरोप, बरतानिया और कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी तकारीब मुनक़िद हुई। दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों ने भरपूर मिली जोश व जज्बे से पाकिस्तान डे मनाया। तकरीब में पाकिस्तानी और अहम गैर मुल्की शख्सियात ने शिरकत की। इसी के साथ खबरों में फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।